हुई है, जहां नाथ पर कृष्णम का तंज। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छिंदवाड़ा दौरा और इस समय राजनीति में बहुत चर्चा का विषय है। उनके छिंदवाड़ा पहुंचने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने आरती उतारी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत सत्कार किया, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरा है। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों पर बुलडोजर चढ़ाने, आरएसएस का एजेंडा और हिंदू राष्ट्र की वकालत कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। प्रमोद कृष्णम ने यह भी लिखा कि गांधी जी की आत्मा रो रही होगी, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होंगे, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक सब खामोश हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छिंदवाड़ा दौरा इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही वो वहां पहुंचे थे, पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने बकायदा उनकी आरती उतारी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत सत्कार किया, जिस पर राजनीति तेज हो गई और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरा है। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट लिखा कि आशाराम बापू भी प्लेन से छिंदवाड़ा गए थे, वो रेप दोषी भी पाए गए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा हुआ है और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं, ये कह रहे हैं आरती उतारी जाती है। अतिथि तो देवो भव होता है, अगर किसी पंडित जी का इस तरह से आरती उतारने की कोशिश की जा रही है, तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो तकलीफ क्या? कोई तकलीफ नहीं है और कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। जो इंसान संपूर्ण होता है वो ईश्वर होता है, भगवान होता है। और कथा व्यास पर जो कथावाचक होते हैं, भागवत कथा जो पढ़ते हैं, वो पूजनीय होते हैं, कोई भी हो। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनकी कथा नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं करा चुके हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी को तो कम से कम ये डोंग नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और कमलनाथ जी की हम बात करें तो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में देश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान जी का 15 साल पहले बना दिया था। 15 साल तो पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, ये 2014 के बाद ये ढोंग रच रहे हैं। उसके पहले उन्होंने भारत का सबसे बड़ा ऊंचा हनुमान जी का मंदिर बना दिया था। तो कांग्रेस की सरकार थी तो राम वन पथ। मैं चर्चा कर रही थी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक खामोश हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बीजेपी स्टार प्रचारक हैं वो, और इस तरह से उनकी आरती नहीं उतारना चाहिए था। मैंने वही तो कहा, मैंने ये उस बात का जवाब आपको शुरुआत में दे दिया था कि कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है और जो इंसान संपूर्ण होता है वो ईश्वर होता है, भगवान होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन जो कथा वाचक होता है, कथा व्यास जो होते हैं और भागवत कथा जहाँ पढ़ी जाती है उस गद्दी पर जो बैठ जाता है वो पूजनीय होता है, वो कोई भी हो। मैं स्वयं 25 भागवत कथा करा चुका हूं, तो इसलिए मुझे पूरी तरह से पता है कि वहाँ जो कथावाचक बैठता है वो एक तरह से उस समय उस 7 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जितने दिन कथा होती है वो सभी के लिए पूजनीय होता है। और हमें शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से चल रहा है बाबा का दिव्य दरबार, हिंदुत्व पर रार छिड़ी हुई है, क्या समझें कमलनाथ का जो बजरंग बाण असर करेगा? देखिए, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से भागवत कथा कराई है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की पूजा अर्चना की है, उसको भले ही चुनावी दृष्टि से देखा जा रहा है, चुनाव में लाभ लेने की मंशा राजनीतिक लोगों की होती है, पर हम तो चाहते हैं कि देश का एक एक हिंदू ही नहीं, इस हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक आदमी सनातन धर्म का महत्व समझे, भारतीय संस्कृति की महत्ता समझे, भारतीय संस्कृति में पूज्य गुरुओं का, धर्म ऋषियों का, उनका सभी आदर सम्मान करें। और जहां तक प्रमोद कृष्णम जी की बात है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। शायद लता मंगेशकर जी, लता दीदी समय रहते इन्हीं लोगों के लिए वो गीत गा करके गई हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कमलनाथ जी को डैमेज करने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये कांग्रेस में लंबे समय से ऐसा होता आया है कि भले ही कोई मरे, किसी का भी नुकसान हो, पर अपने नंबर बढ़ने चाहिए, हम चर्चा में रहे। क्या लग रहा है जिस तरह से धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि अंदरूनी बात कुछ और ही है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां?
मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि सतपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था वो नरेंद्र मोदी ने कराया था, भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। तो हर पार्टी में अपनी तरह के लोग होते हैं। हमें बात ये आना चाहिए कि भागवत कथा में सिखाया क्या जाता है, राम के बारे में सिखाया जाता है, कृष्ण के बारे में सिखाया जाता है। हमें तो भागवत कथा में ये सुनना है और राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलना है। लेकिन भागवत कथा की बात करें या राम कथा की बात करें, बागेश्वर धाम तो यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र राम राज्य का दावा करते हैं, लेकिन नकुलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी को उनके जो नारे हैं, उनकी जो बातें हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। जी राम सवाल मुझसे पूछ जी 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 मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी इन्होंने महाकाल लोक गिरा दिया, सारी मूर्तियां खंडित कर दी, नकली मूर्तियां बनवा दी। अब ये इन लोगों को हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। और कमलनाथ जी 15 साल पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा चुके हैं, तब इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो ये ढोंगी पाखंडी फर्जी लोग हैं, हम इनकी बातों का क्यों जवाब दें? ये देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगा करा रहे हैं। आचार्य जी जो कह रहे हैं पंडित जी, उसका तो जवाब दीजिए। जनता आपको सुन रही है, आप लाइव टीवी पर बैठे हुए हैं, जनता आपसे जवाब मांग रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी उन्होंने बकायदा वो टैग किया और ये कहा है कि सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक सब खामोश हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जो कहा है, सेकुलरिज्म और लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है, ये उनके अपने विचार हैं, उन्होंने अपने विचार रख दीजिए। कमलनाथ जी के अपने विचार है, कमलनाथ जी की अपनी सोच है। उन्हें हनुमान जी की पूजा करना अच्छा लगता है, उन्हें भागवत कथा करवाना अच्छा लगता है, उन्हें कथावाचक की पूजा करना अच्छा लगता है। हरिवर्धन जी आपका काउंटर, आप कुछ कहेंगे? नहीं, वाणी को कर्कश किए बगैर भी अपनी बात कही जा सकती है। मेरा केवल यही कहना, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र का उत्तर है ये या दूसरे लोग हैं, ये इनका आंतरिक मामला है। मैंने तो कोई कमेंट किया नहीं, मैंने केवल इतना ही कहा कि प्रमोद कृष्णम जी आजकल मीडिया पर कांग्रेस के झंडा बरदार हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और वो यदि कमलनाथ जी पर कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो दो ही मंशा है कि गांधी परिवार में उनके नंबर बढ़े, भले ही कमलनाथ जी निपट जाएं। तो ये आंतरिक मामला मैंने आपसे भी सवाल कि जिस तरह से ये हुआ है, दरबार सजा है, बाबा का दरबार सजा है, नकुलनाथ जी या फिर कमलनाथ जी की अगर बात करें तो अभी डॉक्टर पांडे कह रहे हैं कि वो तो राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। क्या समझे, सियासी कोई एजेंडा कोई सेट करने की कोशिश? 2023 भी पास है, 2024 में अपने बेटे को लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ सेट भी करना चाहते हैं, सियासत में कुछ और रुख अपनाना चाहते हैं। जी धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज जी धैर्यवर्धन जी, क्या लग रहा है, कोई चुनावी एजेंडा लग रहा है जिस तरह से अगर बात करें 2023 भी और 2024 भी नजदीक है अपने बेटे के जरिए? नहीं, चूंकि छिंदवाड़ा से भी इस प्रकार के स्वर निकले हैं तो संभव है कि चुनावी लाभ लेने की मंशा से भी यह आयोजन हुआ हो। पर मेरा यह कहना कि मेरी मंशा तो यह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे आयोजन हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग, सबके सब उस अखंड भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक रहें। इस मेरा तो यही मत है। तो अखंड भारत की प्रति नतमस्तक हो, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।